नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण। आप देख रहे हैं मेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करेंगे पेक्सीडेप CR 25 mg टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट उन माता बहनों, उन भाइयों के लिए है जिन्हें डिप्रेशन की समस्या रहती हो, जिन्हें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की समस्या रहती हो, चिंता रहती हो, OCD जिसे हम कहते हैं, एंजाइटी रहती हो, पोस्ट ट्रैमिक स्ट्रेस रहता हो, प्री मेंस्ट्रुअल डाइफोसिक डिसऑर्डर रहता हो, हॉट फ्लैश ड्यू टू मेनोपॉज रहता हो, प्रीमेच्योर इरेक्शन रहता हो, और जिन लोगों को काफी ज्यादा सोचते हैं, काफी ज्यादा अपने दिमाग पे जोर डालते हैं, किसी प्रकार की उनको दिक्कत होगी हो एक्सीडेंट के बाद, उनको स्ट्रेस रहता हो, डिप्रेशन की वजह से रहता हो, किसी प्रकार का पैनिक ऑर्डर डिसऑर्डर रहता हो, यानी कि किसी प्रकार के लक्षण ऐसे आते हो जिसकी एक बार तो व्यक्ति बहुत ज्यादा शांत हो जाता है, कभी कभार बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है, उसे चिंता रहती है, भविष्य को लेकर चिंता रहती है, फिर किसी बातों को वो भूल जाता है, तो उस चीज में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ जिन लोगों को नाइट फॉल की समस्या होती है तो उसमें भी डॉक्टर कभी कभार इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वीडियो को अंत देखना ना भूलें ताकि आप इस पेक्सीडेप CR 25 mg टैबलेट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाए और इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाए। जो भी हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी पर नए सब्सक्राइबर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आगे आने वाली सभी मेडिकेशन वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं पेक्सीडेप CR 25 mg टैबलेट की कंपनी के बारे में। इसे किस कंपनी ने बनाया है? इसे आपकी सन फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज कंपनी ने बनाया है। अब बात करते हैं कंपनी ने इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली हुई हैं और किन सॉल्टों से मिलकर बनी होती है। कंपनी ने इसके अंदर पैराक्सीटेन हमारा 25 mg मिलाया हुआ है। ये पैराक्सीटेन नामक सॉल्ट से मिलके बनी होती है। ये हमारी इसे हमें 30 डिग्री से कम टेम्परेचर पर स्टोर करके रखना होता है। अब जान लेते हैं किन किन चीजों में इस्तेमाल की जाती है, इसकी डोज क्या है, किस प्रकार से मार्केट में आती है। मार्केट के अंदर आपको ज्यादा करीब चलती है 7.5 mg, 12.5 mg, 25 mg, 40 mg, और ये आपकी ज्यादातर मोस्टली चलती है मार्केट के अंदर। अलग अलग कंपनी के अलग नाम से आती है, जैसे कि ये पेक्सीडेप के नाम से, एक पेक्सेप CR 25 के नाम से भी आती, तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम से मिलती है। जो सेम सॉल्ट देखने को मिलेगा पैरोक्सीटेन प्रोलॉन्ग रिलीज आपको देखने को मिलेगा। अब जान लेते हैं किन किन चीजों में इस्तेमाल ये की जाती है। ये जो टैबलेट्स मैंने आपको बताया था मेंटल इलनेस में यूज की जाती है। जैसे जो लोगों को डिप्रेशन की समस्या रहती हो, जिनका मूड लो रहता हो, उस वो खुशनुमा नहीं रहते हैं, माहौल में रहना पसंद नहीं करते हैं, अच्छा होना नहीं लगता है, उनकी जो मन हीन भावना के मन करता है, उनको ऐसा लगता है कि कभी ज्यादा खुश हो जाते हैं, कभी किसी चीज को लेकर चिंता में हो जाते हैं, तो उस चीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करते हैं। जो हमारी मैंने बताया था आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसे OCD कहते हैं, उसमें क्या होता है कि रूटीन के कामों को इंसान भूलने लगता है। उसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई रूटीन का काम हम कर रहे हैं, जैसे कि कोई हमने सिलेंडर वगैरह पे कुछ चीज रख दी तो उसको लेके भूल जाता है आदमी, बार बार में उसे चेक करना, बार बार में चिंता लेना किसी चीज की, तो उस चीज को बीमारी को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करते हैं, काफी अच्छा उससे रिजल्ट मिलता है। जिन लोगों को एंजाइटी की समस्या रहती हो, जिसे एंजाइटी मतलब चिंता की समस्या रहती हो, डर रहता हो, चाहे वो फ्यूचर को लेके डर रहता हो, काफी सोचता हो व्यक्ति, या फिर किसी डेली जो वर्क करता है उसमें डिस्टर्ब रहता है, बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है कि ये वर्क इस तरह से कैसे होगा, उस तरह से कैसे होगा, तो उस चीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ जिन लोगों को पोस्ट ट्रैमिक स्ट्रेस रहता हो, यानी कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से इमरजेंसी में पहुंचा हो, यानी किसी प्रकार से हार्ट की सर्जरी हुई हो, या फिर उसका एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई हो, उसके बाद उसको प्रॉब्लम रहती है, उसके बाद उसे डिप्रेशन रहती है, उसके बाद उसे चिंता रहती हो, स्ट्रेस रहता हो, तो उस चीज को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक बीमारी और है जिसमें हम कहते हैं आपकी प्री मेंस्ट्रुअल डाइफोरिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जब महीना, जो हमारी टीनेजर गर्ल्स होती हैं जिनका महीना शुरू होने वाला होता है उससे 7 दिन पहले या फिर 2 वीक पहले ये प्रॉब्लम आती है का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। इसमें क्या होता है जैसे कि उनको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मूड उनका अपसेट रहता है, और उनको कुछ काम करने का मन नहीं करता, तो उस चीज की बीमारी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ हॉट फ्लैश ड्यू टू मोनोपोज। इसमें क्या होता है कि 45 साल की उम्र से ज्यादा महिला को ज्यादातर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जब मोनोपोज शुरू होने वाला होता है उसमें जो पहले जो 6
दिन होते हैं या फिर महीना जब शुरू होने वाला होता है, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा उनको थकान रहती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेनोपॉज़ मतलब 45 साल ज़्यादा अगर उम्र की पीछे वाले के लिए होता है। अब और एक चीज़ और इसका यूज़ देखा जाएगा, प्रीमेच्योर इरेक्शन जो शीघ्र पतन की समस्या उसमें लोगों में रहती है, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ-साथ जिनको नाइट फॉल की समस्या रहती है, नाइट फॉल की समस्या को दूर करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब जान लेते हैं इसके कुछ और महत्वपूर्ण यूज़ों के बारे में, जैसे कि ये टैबलेट हमारी किस प्रकार से वर्क करती है। ये हमारी जो टैबलेट होती है हमारे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर दवाओं के समूह से ली गई है। एक एंटी डिप्रेसेंट दवाई होती है जो कि क्या काम करती है कि माइंड को सही करने का काम करती है, इससे कि जो माइंड डिस्टर्ब हो रहा था वो ठीक होना चालू हो जाता है। अब जान लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन में किस प्रकार से इस्तेमाल की जाती है। 25 mg टैबलेट मस्तिष्क में सेरोटोनिन नाम केमिकल स्तर को बढ़ाकर काम करता है। यह मरीज के मूड को बेहतर बनाता है, चिंता टेंशन से राहत देता है और उसे तरीके से अच्छी तरह से सोने के लिए काम करता है, क्योंकि मरीजों को क्या होता है डिप्रेशन के अंदर नींद नहीं आती है। उसको ट्रीटमेंट ऑफ पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि कभी कभार जो जो व्यक्ति होता है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कभी बहुत बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर रहते हैं, लक्षण रहते हैं, पुरानी पुरानी मतलब बातों को सोचते रहते हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार में रहते हैं, उस चीज को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट में क्या हो सकता है, भूख में कमी हो सकती है, ज्यादा पसीना आना, चक्कर आना, झटके लगना, सेक्स इच्छा में कमी, अनिद्रा, ये चीज हो सकती है। अब जान लेते हैं इसके एमआरपी के बारे में, कितना रुपए की मार्केट वैल्यू है, आप इसे किस प्रकार से खरीद सकते हैं। पर टैबलेट मार्केट के अंदर आपको अलग अलग रेटों की अलग अलग कंपनी की देखने को मिलेगी। पर टैबलेट 2700 रुपए की आपको देखने को मिलेगी। 2700 रुपए तो 24 रुपए चालू होकर 30 रुपए तक के बीच में पर टैबलेट आपको देखने को मिलेगी। तो आप इसे इजीली किसी मेडिकल शॉप, रिटेल शॉप, यहाँ तक कि ऑनलाइन 1mg से मंगा सकते हैं डॉक्टर के पर्चे के साथ। इससे बिना डॉक्टर के पर्चे के लेने बहुत ही ज्यादा आपको हानिकारक हो सकता है। बिना डॉक्टर के पर्चे के आप कोई मेडिसिन खुद से ना ले। हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है, सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। एक्सपायरी की बात की जाए तो उसमें 2 साल की एक्सपायरी देखने को मिलती है। अब इसकी डोज की बात कर लेते हैं, क्या इसकी डोज होती है। जैसे कर ये दिन में एक बार ही प्रिस्क्राइब की जाती है, रात को सोते समय ये दी जाती है। अधिकतम जो डोज दी जाती है वो आपकी 50 mg तक भी दी जाती है, लेकिन वो सीवियर कंडीशन में दी जाती है, डॉक्टर ही उसे प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ साथ हमें बताएं वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर आप इस पैक्सीडेप CR 25 mg टैबलेट के बारे में कुछ भी अधिक और जानना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हमें ना भूलें, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। जो ये पैक्सीडेप CR 25 mg टैबलेट होती है उसे 2-3 हफ्ते का समय लग सकता है शुरुआत में असर दिखाने में। अगर आप इसे अचानक बंद कर देते हैं तो इससे आपको दोबारा झटके महसूस हो सकते हैं, दोबारा आपको नींद ना आने की समस्या हो सकती है, दोबारा आपको जो पहली बीमारी आपको चल रही थी उसे आप कंटिन्यू हो सकते हैं। जब तक आपका डॉक्टर ना कहे तब तक आप इसे बंद ना करें, और जितनी आपके डॉक्टर ने लिखी है उतनी ही आप इसका सेवन करें, उससे ज्यादा आप इसको ना लें। उससे क्या हो सकता है कि आपको बहुत गंभीर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो देखते रहिए हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी को, साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत